बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईडी और क्लास को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसको समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम आईडी को देखते हैं। आईडी क्या है? आईडी बेसिकली आइडेंटिफायर को कहते हैं। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि इस वीएस कोड में हम करेंगे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जैसे कि हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है, यूनिक रोल नंबर होता है। ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 30। ठीक है, उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नेम सेम है। 3 स्टूडेंट उनमें ऐसे हैं जिनका नेम सेम है और उनका नेम है उमैर। ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं जी कि उमैर आ जाए मेरे ऑफिस में। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन 3 उमैर हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल ने कौन से उमैर को बुलाया है? ठीक है, तो उसका यूनिक आईडी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रोल नंबर आइडेंटिफाई करेगा उस स्पेसिफिक उमैर को। ठीक है, सपोज सर कहेंगे कि उमैर विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ 42 मेरे ऑफिस में आ जाए। ठीक है, अब ये जो 42 है ये एक यूनिक आईडी है, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस यूनिक आईडी का, इस यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर का बाकी कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास में नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हम आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको HTML में। HTML में हम कैसे आईडी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 H2 की हेडिंग्स है। ठीक है, या 3 कह दें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, ये देखें, ये है हमारी मेन हेडिंग। ठीक है, ये है मेरी सेकंड हेडिंग और ये है हमारी थर्ड हेडिंग सपोज। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी मेन हेडिंग है इसकी इसको मैं टारगेट करके इसके ऊपर जो मैं स्टाइलिंग करूंगा वो सबसे यूनिक होगी। वो स्टाइलिंग इसके ऊपर और इसके ऊपर मैं नहीं अप्लाई करना चाहता। ये मेरी एक यूनिक आईडी है, यूनिक हेडिंग है, ये मेरी एक मेन हेडिंग है। इसको मैं सबसे यूनिक रखना चाहता हूं और इसकी मैं एक अलग से डिजाइनिंग करना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी देने के लिए हम इसका जो ओपनिंग टैग होता है उसी के अंदर हम आईडी दे देते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं आईडी इक्वल टू कोट्स। ठीक है, इक्वल टू डबल कोट्स और आईडी का कोई भी हम नाम दे देते हैं। सपोज मैं यहां पे देता हूं मेन। अब ये जो मेन नाम की मैंने आईडी दी है, ठीक है, इस बात को और से समझिएगा, ये जो मेन नाम की मैंने आईडी दी है ये वाली आईडी इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा नहीं यूज होगी। ये वाली आईडी इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा नहीं यूज हो सकती, क्योंकि ये ही हमें यूनिक का बताती है। ये एक यूनिक आईडी हो गई है अब, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। यही मेन डिफरेंस है आईडी का और क्लास का। क्लास में हम मल्टीपल, यानी ये जो मेन नाम की अगर मैं क्लास बनाता हूं तो ये हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। कैसे? क्या क्या मेरे कहने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक क्लास देता हूं। ठीक है, यहां सिंपल दे देते हैं क्लास इक्वल टू डबल कोट। मैं यहां पे लिखता हूं अवर मेन। ठीक है, अब अवर मेन नाम की क्लास मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं, सेम नाम की क्लास। ठीक है, और हमें ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है कि हम भाई यहां पे भी एक इस क्लास का जो नाम दिया है वही क्लास का नेम हमने यहां पे भी दे दिया है। ठीक है, अब ये यूनिक तो नहीं रहा जैसे आईडी हमारे पास यूनिक होती है। ठीक है, हमारे पास ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि इसमें हमें सेम नेम देने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारे पास बटन्स है। ठीक है, हमारे पास एक बटन है। ठीक है, इस बटन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये बटन देखिए यहां पे बन रहा है। ठीक है, इस बटन का कोई टेक्स्ट है, सपोज लॉगिन। ठीक है, हमने लॉगिन का एक ये देखें बटन बना लिया। ठीक है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर मैं जो डिजाइनिंग करूं, इसके ऊपर जो डिजाइनिंग करूं वो ही डिजाइनिंग मैं अपने तमाम बटन के ऊपर करूं।
वो ही डिजाइनिंग मैं अपने तमाम बटन के ऊपर करूं। सपोज मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूं जो कि साइन अप का होगा, मैं चाहता हूं इसके ऊपर जो मैं डिजाइनिंग करूं वही सेम डिजाइनिंग मैं अप्लाई कर दूं इसके ऊपर भी। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें यहाँ पे जो क्लास दी हुई थी वही क्लास हम यहाँ पे दे देंगे और हम CSS में एक क्लास को टारगेट कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये स्टाइल है, ठीक है, जिस स्टाइल का टैग है इंटरनल CSS इसको हम कहते हैं। इसके अंदर हम अब टारगेट करते हैं क्लास को। क्लास को टारगेट कैसे किया जाता है, क्लास को टारगेट किया जाता है डॉट से, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे पहले क्लास देते हैं बटन की और यहाँ पे हम कोई भी क्लास का नेम देते हैं, जैसे हमारा लॉगिन BTN, मैंने कोई भी क्लास का नेम दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन BTN को टारगेट करता हूँ और वो कैसे करेंगे, डॉट लगा के। मैंने डॉट लगाया और लॉगिन BTN लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लास सेलेक्टर यूज कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे जिस चीज को हम टारगेट करते हैं उसको हम कहते हैं सेलेक्टर। अब वो सेलेक्टर कौन सा है वो हमें वही बताता है जिस चीज को हमने टारगेट किया होता है। अब ये बेसिकली क्लास है तो हम इसको क्लास सेलेक्टर कहेंगे। अगर यहाँ पे ID होती तो हम इसको ID सेलेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब क्लास सेलेक्टर हमने यानी जो क्लास हमने दी उसको टारगेट किया, स्टार्ट में डॉट लिखा, बाकी क्लास का नेम लिखा। मैं इसके ऊपर एक कोई मिसाल के तौर पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैं चाहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर ये हो। देखिए अब इस लॉगिन बटन का बैकग्राउंड कलर ये हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो साइन अप वाला है इसका भी सेम बैकग्राउंड कलर हो जाए तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम यही वाली क्लास जो है उठा के बटन जो दूसरा है साइन अप वाला इसमें भी रख देंगे। तो देखिए हमारे पास साइन अप में भी वही सेम डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी एक जो है मतलब ये कह दें कि प्रॉपर्टी है कि हम अगर हमने मल्टीपल टाइम, अभी देखिए सिर्फ 2 बटन है, आप जब वेबसाइट बनाएंगे आपको डिफरेंट जगह पे सेम डिजाइन अप्लाई करना होगा। तो बजाय बार बार आप डिजाइनिंग के लिए हर एक के लिए अलग अलग मतलब डिजाइन का कोड लिखें, CSS लिखें, आप जस्ट एक ही उसको सेम क्लास दे देते हैं और उसी को फिर बाकी जगह भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्लास की एक और बात है कि ये जो ID है, ठीक है, ये जो ID है अब एक ही ID हम दे सकते हैं, ठीक है। ID मल्टीपल नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन क्लास हम मल्टीपल दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैसे देते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने लॉगिन BTN लिखा है, मैं स्पेस दबाता हूं और इसी लॉगिन वाली क्लास को मैं एक और क्लास दे देता हूं। यानी एक क्लास, ये स्पेस दबाया, स्पेस दबाने के बाद हम दूसरी क्लास का नाम लिख लेते हैं, यानी मैं लिख लेता हूं स्पेशल। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इस बटन नाम के क्लास को, बटन के अंदर जो हमने क्लास दी है उसको हमने 2 क्लासेस दे दी हैं, एक लॉगिन BTN स्पेस स्पेशल, दूसरी क्लास। एक और क्लास देना चाहते हैं, सिंपल हम स्पेस दबाएंगे और नेक्स्ट क्लास का कोई भी नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यानी स्पेस दबाकर क्लासेस यानी मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमें डिपेंड करता है हमारी जरूरत पे कि हम कब ऐसा करना है, ठीक है। सिचुएशन है, सपोज अब देखें यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने 2 सेम नाम की क्लासेस दी इस वजह से कि हम चाहते हैं कि दोनों का डिजाइन सेम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी डिजाइन तो सारा सेम हो, ये वाला डिजाइन और इसका डिजाइन सेम हो, लेकिन थोड़ा सा ये जो लॉगिन वाला है ये थोड़ा सा एक स्पेशल डिजाइन में ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखें डॉट लॉगिन डॉट स्पेशल, मैं चाहता हूं जो इसका बॉर्डर होगा, ठीक है, मैंने स्पेशल को टारगेट किया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं जो लॉगिन वाला जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट हो साइन अप वाले से, ठीक है। लॉगिन का मैं बॉर्डर लिखता हूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, ठीक है, इसको हम 3 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब लॉगिन वाले का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, हमने डॉट स्पेशल को टारगेट किया है, ठीक है। बाकी जो सारा डिजाइन था वो सेम साइन अप वाला है, वो दोनों का सेम है, लेकिन जो बॉर्डर है उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया और हमने उसको बॉर्डर स्पेशल वाला दे दिया, ठीक है। इस वजह से हम इसी तरह मतलब क्लास का मतलब कोई और नाम भी दे सकते हैं और हम उसको टारगेट करते हैं। ये डिपेंड करता है अब आपके प्रोजेक्ट पे, आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। यहाँ तक क्लास की बात होगी। अब हम देखते हैं कि हम जो यूनिक हमारी ID है इसको हम कैसे टारगेट करते हैं। इसको टारगेट करने के लिए जैसे ही हमने यहाँ पे डॉट लिखा, डॉट के बजाय हम यहाँ पे हैश लगाते हैं, ठीक है, और उस क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है, उस ID का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी ID थी मेन, उस ID का हमने नाम लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस लगा दी। ये अब ID सेलेक्टर है, इसको हम कहते हैं ID सेलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे इस मेन को हमने टारगेट कर लिया जो कि हमारी मेन हेडिंग है। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ सपोज, ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ये वाला, ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है। यानी क्लास को टारगेट करने के लिए आप डॉट यूज करते हैं,
आईडी सेलेक्टर यूज करने के लिए आप हैश लगाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप मिसाल के तौर पर कोई डिव बनाते हैं, ठीक है, डिव भी हमने लास्ट में कवर किया। मैं चाहता हूँ एक डिव हो और उसके अंदर कोई क्लास हो, सपोज हम कहते हैं कि क्लास मेन, दोबारा मेन क्लास, ठीक है। अब ये वाला काम सारा जो है हम यूं भी कर सकते हैं कि मैं लिखूं div डॉट और क्लास का नेम, ठीक है, यानी div डॉट क्लास का नेम। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए इसने क्या किया, div बना के दिया, यानी जो एलिमेंट था और उसके अंदर डॉट लगाने के बाद जो हमने नेम लिखा उसने उसको क्लास का नेम दे दिया, ठीक है। यानी मैं दोबारा बताता हूं आपको, div जो एलिमेंट है, ठीक है, डॉट क्लास का नेम, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि उसने उस क्लास का नेम मेन, क्लास का नेम मेन दे दिया, एलिमेंट जो है div यूज किया। इसी तरह हम div के बजाय अगर h1 यूज करते हैं तो ये क्या होगा, एलिमेंट h1 होगा, क्लास का नेम क्या होगा, मेन होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं h1 डॉट मेन, मैं इंटर दबाता हूं तो देखिए h1 विद द क्लास ऑफ मेन इज क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर मैं यूं करूं, सपोज div डॉट, एक मिनट ऊपर करते हैं, सॉरी, यहां पे, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं div डॉट मेन 2। अब क्या होगा कि div एलिमेंट का टैग बनेगा, मतलब div एलिमेंट बनेगा विद अ क्लास ऑफ मेन एंड मेन 2, दो क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है। अगर हमने दो क्लासेस बनानी है तो हम यूं भी कर सकते हैं मैन्युअली कि हम मेन लिख के स्पेस दे, दूसरी क्लास का नाम दें, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डॉट दो दफा लिख लेंगे, ठीक है। एक ये तरीका है। इसी तरह हम आईडी डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने डॉट लिखा क्लास के लिए, यहां पे हम लिख देंगे हैश, ठीक है, और यहां पे हम कोई भी आईडी का नाम दे देंगे। सपोज मैंने आईडी का नाम दे दिया यूनिक, मैं इंटर दबाता हूं, देखें div एक एलिमेंट बन गया विद अ यूनिक आईडी ऑफ यूनिक, ठीक है। तो ये हमारे पास आईडी का और क्लास का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक और चीज मैं आपको जाते जाते बता दूं, वो ये कि ये जो हमारे पास सपोज एक H3 है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है जी, H3 है, और इस H3 में कोई लिखा हुआ है जी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऊपर देखें सबसे टॉप पे आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये ऊपर बिल्कुल टॉप में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं कुछ स्टाइलिंग करूं, ठीक है। इसको मैं आईडी भी देता हूं और क्लास भी देता हूं। आईडी इसको मैं देता हूं H3, ठीक है, और इसी तरह मैं क्लास भी जो इसको दूंगा उसको भी H3 कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आईडी भी H3 दी, क्लास भी H3 थी। अब आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि अब मैं जब H3 को टारगेट करूंगा उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है, मैं फिलहाल देता नहीं हूं। और इसी तरह मैं जब आईडी को टारगेट करूंगा, ठीक है, आईडी को टारगेट कैसे करते हैं, हैश और आईडी का नाम, और आईडी का नाम क्या हमारा H3, मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ। यानी अब मैंने बेसिकली इस H3 को टारगेट किया है और H3 को मैंने उसकी आईडी से भी टारगेट कर लिया है, उसकी क्लास से भी टारगेट कर लिया है। अब यहाँ पे ही मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, यहाँ पे ही मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लेकिन अप्लाई कौन सा होगा, ठीक है, अप्लाई क्या H3 वाला होगा या अप्लाई मतलब क्लास वाला होगा या आईडी वाला होगा, ठीक है। यहां पे ये बात हमें समझ आती है कि जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है हमारे पास आईडी की। सपोज मैं यहां पे देता हूं रेड कलर, ठीक है, अब देखिए इसका कलर रेड हुआ है, लेकिन मैं यहां पे जैसे ही इसका कलर मैं दूंगा कोई और, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इस बात से क्या हमें पता चला कि हमारे पास जो प्रायोरिटी है वो किसकी ज्यादा है, आईडी की ज्यादा है, ठीक है। यानी अगर हमने किसी एलिमेंट को आईडी भी दी हुई है और क्लास भी दी हुई है और दोनों सेम नाम की दी हुई है, तो प्रायोरिटी हमारे पास आईडी की ज्यादा होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आपको समराइज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आईडी हमारे पास एक हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। हम आईडी जो देते हैं, दूसरी बात, हम आईडी जो देते हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट में दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। आईडी देने की तीसरी बात, आईडी देने के लिए हम हैश यूज करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम अगर चाहते हैं कि हम एलिमेंट बनाएं और साथ ही उसकी आईडी बन जाए, तो हम मिसाल एलिमेंट का नाम लिखते हैं H2 और साथ हैश लगा के आईडी का नाम लिख लेते हैं, तो ये आईडी बन जाती है, ठीक है। ये आईडी की यहाँ तक बात हो गई। और एक और बात, पांचवी बात कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, वो भी आईडी की ज्यादा है। क्लास के बारे में ये है कि क्लास हमारे पास मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। एक एलिमेंट में हम मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं,
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्लास का जो नेम होगा वो हम दूसरी एलिमेंट में भी दे सकते हैं, यानी ये यूनिक नहीं होगा। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात, क्लास को लिखने के लिए हमें डॉट यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट क्लास यूज करें, मतलब डायरेक्ट मतलब कि एलिमेंट लिखते जाएं साथ ही उसी क्लास बन जाए, हम डिव यानी जो भी एलिमेंट होगा उसके बाद डॉट लगाएंगे और उस क्लास का जो भी हमारा क्लास का नेम होगा वो हम लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्लास का नेम भी बन जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट है जो कि हर यूट्यूबर करता है, और मेरी एक यूनिक, जिस तरह हमने आईडी पढ़ी है, रिक्वेस्ट भी यूनिक है। वो मैं हमेशा ही से ये कहता होता हूँ कि स्टूडेंट हैं तो टीचर है, स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा मुझे किसने सब्सक्राइब किया है, तो आप होंगे तो मैं होऊंगा। ठीक है, ये मैं मजाक से करता हूँ, बाकी बस रिक्वेस्ट ही है कि सब्सक्राइब कर दें और हौसला बढ़ता है इससे, यकीन करें बहुत हौसला बढ़ता है, खुशी होती है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ, कोई इशू हुआ, और कोई क्वेश्चन ना भी हुआ, टॉपिक समझ आ गया फिर भी कमेंट करें, उससे भी खुशी होती है। कमेंट पढ़ के रिप्लाई करते हैं और पता चलता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, स्टूडेंट को समझ आ गया, एक खुशी होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।